हेलो दोस्तों आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। तो दोस्तों जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है डॉक्टर स्ट्रेंज को हम देख रहे हैं एक बहुत ही खतरनाक से डीमन से लड़की, उनके साथ एक लड़की भी होती है जिसे हमारे डॉक्टर साहब उस डीमन से बचाने की कोशिश कर रहे हैं और उस मॉन्स्टर के आगे हमारे डॉक्टर साहब की पावर कमजोर पड़ रही होती है और तब उस मॉन्स्टर को हराने के लिए हमारे डॉक्टर साहब उस लड़की की ताकत को छीनने लगे और डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुम अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकती हो और उस लड़की की पावर को अगर डॉक्टर साहब कंज्यूम कर ले तो वो उस डीमन को हरा सकते। और वो लड़की डॉक्टर साहब को ऐसा करने से मना करने क्योंकि उस पावर्स को छीन लेने से वो भी मर जाती। कुछ ऐसा होता है हैरान कर देता है। वो मॉन्स्टर क्या करता है हमारे डॉक्टर साहब को पकड़ के ऊपर उठाता है और वहीं पे मार के पटक देता है। उसके बाद वो डीमन उस लड़की को भी पकड़ लेता है और उसकी पावर्स को छीनने लगता है। लेकिन लड़की की कहानी ये है कि जब भी लड़की डरती है तो उसके आसपास पोर्टल्स खोलने लगे हैं। तो जैसे ही वो डीमन लड़की को पकड़ करके ऊपर उठाता है उसके आसपास मल्टीवर्सल पोर्टल खुलने लगे हैं और तभी हमारे डॉक्टर साहब उठ करके और डीमन पे हमला कर देते हैं और वो लड़की जो है वो एक पोर्टल में गिर जाती है। लेकिन उस लड़की के गिरते ही हम अगले सीन में देखते हैं कि हमारे डॉक्टर साहब ये सब कुछ एक सपना देख रहे थे और वो अपने बेड से उठ के बैठ रहे हैं और बिल्कुल डरे। और उसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर साहब अपनी शादी में तैयार होकर के जाने लगे हैं चीन से कि वो सॉरी फील कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने उसकी केयर नहीं की और वो खुश हैं कि उसे कोई ऐसा मिल गया जो उसको पूरी लाइफ उसके साथ रह सका है केयर कर। तभी वहाँ पे किसी का हमला होता है, तभी बाहर शहर में किसी का हमला होता है और हमारे डॉक्टर साहब शहर को बचाने के लिए बिल्कुल ही हीरो वाली एंट्री में बिल्डिंग से कूद जाते हैं। और जैसे ही डॉक्टर साहब जाते हैं वो देखते हैं कि वही डीमन जो उनके सपने में था वो एक बस को उठाया हुआ है और उस बस में एक लड़की है। फिर क्या था हमारे डॉक्टर साहब ने उस लड़की को उस बस में से बाहर निकाला और उस डीमन से लड़ने लगे। और जैसे ही डॉक्टर साहब की नजर उस लड़की पे पड़ती है हमारे डॉक्टर साहब को याद आ जाता है कि ओए ये तो कोई और नहीं बल्कि वही है सपने वाली। अभी ये सब बातें हो ही रही होती हैं तो वो डीमन डॉक्टर साहब को उठा के पटक देता है और हमारे डॉक्टर साहब बेहोश हो जाते हैं और डीमन फिर से लकड़ी को और डीमन फिर से उस लड़की को पकड़ लेता है। तभी वहाँ पे वोंग की एंट्री होती है और वो आकर उस लड़की को बचाता है और मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। लेकिन बहुत ही जल्द वोंग भी उसके कब्जे में होता है और दोबारा से उस लड़की के पीछे पकड़ने के लिए भागने लगता है। लेकिन तभी हमारे डॉक्टर साहब का कोट आता है और उस लड़की को पकड़ करके लेके जाता है। तब तक हमारे डॉक्टर साहब भी वापस आ चुके होते हैं और वोंग को डीमन से छुड़ाते हैं और दोनों मिल करके डीमन का सामना करने लगते हैं। लेकिन तभी हमारे डॉक्टर साहब को भी वो डीमन पकड़ लेता है। तभी हमारे डॉक्टर साहब का कोट आता है, ये ससुरा कोटवा अलग है, इसका अलग ही दिमाग है, जब होता है तब आके अखियां बंद कर लेगा, सामने वाला करे तो क्या करे। आता है आकर के डीमनवा को अखियां बंद कर लेता है। डीमन कंफ्यूज कि करें क्या। तभी हमारे डॉक्टर साहब कम थोड़ा ही है, मौके का फायदा उठाएंगे बिल्कुल। और जैसे ही देखते हैं कि उसकी आंख पे पर्दा लगा हुआ है डॉक्टर साहब एक पोड़वा उठा के अखियां में मार देते हैं बेचारे के, ऑक्टोपस की अखियां फोड़ देते हैं, बेचारा मर जाता है। और फाइनली उस डीमन को हराने के बाद हमारे डॉक्टर साहब आते हैं शांति भरे मूड में और उस लड़की से पूछते हैं कि तुम कौन हो और भाई साहब मैंने तुमको अपने सपने में क्यों देखा, कैसे देखा। लेकिन वो लड़की कहती है कि वो कोई सपना नहीं था बल्कि एक दूसरा यूनिवर्स था जहाँ पे हमारे डॉक्टर साहब का ही एक अलग वर्जन उसको उस मॉन्स्टर से बचा रहा था। और वो साथ ही ये भी कहती है कि वो ऑक्टोपस जो है या फिर वो जो क्रिएचर है वो डीमन है वो उसे किडनैप करना चाहता था। कुछ ऐसे जादूगर हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो उसकी पावर्स को छीनना चाहते। तभी वो लड़की डॉक्टर साहब को बताती है कि उसके पास किसी भी यूनिवर्स में ट्रैवल करने की पावर है लेकिन वो उस पावर को काबू नहीं कर सकती है, कंट्रोल नहीं कर सकती है। इसीलिए जब भी वो डरती है ऑटोमेटिकली उसके चारों तरफ मल्टीवर्सल पोर्टल्स खुलने लगते हैं। तभी हमारे डॉक्टर साहब अपने मेन मुद्दे पे आते हैं और कहते हैं कि कोई तो रास्ता होगा उस डेमंस को हराने का। लेकिन तभी वो लड़की कहती है कि एक बुक है, बुक ऑफ विजांटी, जिसकी मदद से वो डेमन को हरा सकते हैं। वो कहता है कि उस बुक तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। तभी वो लड़की कहती है कि वो उस बुक तक लगभग डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ पहुंच चुकी थी लेकिन तभी डीमंस ने आके उन्हें रोक दिया और वो यहाँ इस यूनिवर्स में आके गिर गई। तभी हमारे डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये सच्चाई नहीं हो सकती है, ये सिर्फ डॉक्टर साहब का सपना था। तभी वो लड़की प्रूफ के तौर पे दूसरे यूनिवर्स के डॉक्टर साहब को ला करके सामने रख देती है और दिखाती है जो उसके साथ मर गए थे उसको बचाते बचाते और यहाँ आ गए थे। और ये सब देख करके डॉक्टर साहब और हमारे सुपीरियर सुप्रीम वोंग को भी उस लड़की के ऊपर भरोसा होने लगा है कि वो जो कह रही है वो बिल्कुल सही। स्ट्रेंज वोंग से कहता है कि इस लड़की की जान पे बहुत खतरा है, उन्हें इसकी सहायता करनी होगी और इसे सेफ रखना। वोंग उस लड़की से उसका नाम पूछता है, वो अपना नाम उन्हें अमेरिका जैविस या जैविस जो आप समझ लीजिए बताती है। वोंग उसे उनके साथ कमरताज चलने के लिए कहता है क्योंकि वहाँ वो सेफ रहेगी। वो दूसरे यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज की लाश को वहीं दफना देते हैं। आगे हम वांडा को देखते हैं जो अपने दोनों बच्चों के साथ घर पे एंजॉय कर रही होती है और ये सब उसका सिर्फ सपना था जिसे वो वास्तविकता में बदलना चाहती थी। वो अपने गार्डन में फूल तोड़ रही होती है। तभी उससे मिलने के लिए हमारे डॉक्टर साहब पहुंचते हैं। वो उसे मल्टीवर्स के बारे में पूछते हैं। वो उसे बताते हैं कि उसके पास एक लड़की आई है किसी दूसरे यूनिवर्स से और कुछ डीमंस उनके पीछे पड़े हुए हैं जो उस लड़की की पावर को हासिल करना चाहते हैं। वो लोग उसे कमरताज लेके आए हैं ताकि वो फिलहाल सेफ रह सके। स्ट्रेंज वांडा से कमरताज आकर के एक बार उससे मिलने को कहते हैं। तभी हमारी वांडा कहती है कि उस लड़की को तुम यहाँ
यहाँ लेकर क्यों नहीं आ जाते मेरे पास। और हमारे डॉक्टर साहब सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारे डॉक्टर साहब हैं ही समझदार और उन्होंने अभी तक तो नाम बताया ही नहीं है, लेकिन हमारी चुड़ैल को पहले से उसका नाम पता था। तभी हमारी चुड़ैल अपने रियल रूप में आती है और अपना सारा इल्यूजन हटाती है। जहाँ पे फूल थे वहाँ पे कांटे उग जाते हैं और अब हमारी वांडा नहीं है बल्कि चुड़ैल बन चुकी है। और तभी हमारे डॉक्टर साहब देखते हैं कि ये चुड़ैल तो कुछ ज्यादा ही आगे निकल गई है और डार्कहोल्ड की बुक को खोल चुकी है, जिसकी वजह से उसकी शक्तियाँ उसी के ऊपर अब हावी हो चुकी है। तभी वांडा कहती है कि इस बुक से उसके पास वो सब वापस आ सकते हैं जो कभी उसके हुआ करते थे, और वो कहती है कि वो इस यूनिवर्स को छोड़ देगी और वो उस यूनिवर्स में चली जाएगी जहाँ वो अपने बच्चों के साथ रह सकती है। इस पे हमारे डॉक्टर साहब कहते हैं कि वो बच्चे कभी भी रियल नहीं थे, उसका इल्यूजन था और उसने उन्हें अपने मैजिक से बनाया था। तभी डॉक्टर साहब का वही पुराना वाला डायलॉग सामने आता है और डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये नेचर के खिलाफ है और अगर वांडा ने अमेरिका चैविस से उसकी पावर छीन ली तो अमेरिका जिंदा नहीं रह पाएगी। तभी हमारी वांडा कहती है कि डॉक्टर साहब आपके मुंह से ये सृष्टि के नियम का उल्लंघन वाली लाइन कुछ ज्यादा ही अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने भी तो बहुत सारे नियम तोड़े हैं डोरमामू के साथ एंड गेम में 10 स्टोन दे करके और फिर हमारी पार्कर की एल लगा के। और डॉक्टर साहब आप ये सब करने के बाद बन जाते हैं हीरो सृष्टि के नियम तोड़ करके। वांडा हमारी लड़ना चाहे एक दो नियम तोड़ दे तो वो विलन। और तभी हमारी वांडा आती है अपने रूप में और कहती है कि शाम होने से पहले अमेरिका चैविस को ला करके हमारे पास रख दीजिएगा गुरु। और उसके बाद वांडा कभी नहीं दिखेगी ऐसा कहती है। तभी डॉक्टर साहब आते हैं अपने ईगो में और कहते हैं कि क्या होगा अगर मैं तुम्हें अमेरिका चैविस को ना दूं। और फिर हमारी वांडा कहती है कि उसको लेने स्कारलेट विच आएगी। उसके बाद हमारे डॉक्टर साहब आते हैं कमर ताज और आकर के पूरी कहानी वॉन्ग को बताते हैं और डॉक्टर साहब कहते हैं कि अगर वांडा को अमेरिका चैविस की पावर मिल गई तो वो पूरे मल्टीवर्स को गुलाम बना देगी। तभी वॉन्ग हमारे सुपीरियर सुप्रीम सभी को तैयार होने के लिए कहते हैं लड़ाई के लिए। सारे लोग कमरताज की हिफाजत के लिए अपनी अपनी पोजीशन लेने लगते हैं। तभी कुछ देर बाद पूरे कमरताज के आसपास एक काला धुआं उठने लगता है और धुआं को चीरते हुए बीच में से हमारी वांडा सामने आती है और स्ट्रेंज जाकर के उससे बात करते हैं और उससे ये सब रोकने के लिए कहते हैं। हमारी वांडा कहाँ मानने वाली और कहती है कि डॉक्टर साहब हमारे आगे से हट जाइए, क्योंकि वांडा हमारी अपने बच्चों तक जाने के लिए कुछ भी कर सकती है, वही फैमिली ड्रामा। वो डॉक्टर साहब पे हमला कर देती है, लेकिन हमारे डॉक्टर साहब बहुत चालाक है, शील्ड के अंदर थे जिसपे वांडा का कोई मैजिक काम नहीं कर रहा था। वो कमरताज पे हमला करने लगती है, लेकिन चारों तरफ शील्ड रहती है। वांडा तो अपनी दूसरी चाल चलती है और उन सब में से किसी एक के दिमाग में घुस जाती है और उससे भागने के लिए कहती है। और जैसे ही वो आदमी भागता है उनका शील्ड टूट जाता है और हमारी वांडा मचाने लगती है तबाही गुरु। कुछ देर तक लड़ाई चलती है, लेकिन वांडा बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और सबको मार के गिरा देती है, बहुत ही खतरनाक वाला। लेकिन जब तक ये सब कर रही होती है वांडा, तब तक हमारे डॉक्टर साहब अमेरिका को लेके गायब हो जाते हैं और खुद जाते हैं वांडा के सामने खड़े हो जाते हैं। और डॉक्टर साहब वांडा को मिरर इल्यूजन में लेके जाते हैं फंसाने के लिए, जहाँ वांडा की पावर काम नहीं कर रही होती है, पर वो अपनी रिफ्लेक्शन के थ्रू उन तक पहुंचने की कोशिश करने लगती है। स्ट्रेंज और वॉन्ग वहाँ के रिफ्लेक्शन वाले जितने भी सरफेसेस होते हैं सबको ढकने लगते हैं, लेकिन वांडा किसी तरह उन पहुंच जाती है। के बारे में सब कुछ बता देते हैं। वो उन्हें बताता है कि वांडा ने डार्कहोल्ड की पावर को हासिल कर लिया, इसलिए उसे रोकने के लिए उन्हें उनकी मदद चाहिए। मोडो उन्हें बताता है कि उनके यूनिवर्स में भी डार्कहोल्ड है, जिसकी मदद से कोई भी इंसान अपनी कॉन्शियसनेस को किसी और यूनिवर्स के अपने दूसरे वर्जन में प्रोजेक्ट कर सकता है और उसकी बॉडी को पोजेस करके अपने तरीके से यूज कर सकता है। ये पोजीशन परमानेंट नहीं होता है, पर इससे वो उस रियलिटी में काफी तबाही मचा सकते हैं। और अभी तक जो भी क्रिएचर अमेरिका चैविस का पीछा कर रहा था वो हो सकता है कोई और नहीं बल्कि हमारी वांडा का पोजीशन हो, और इस पोजीशन को ये लोग ड्रीम वॉकिंग कहते हैं। स्ट्रेंज उससे बुक ऑफ विजांटी के बारे में पूछता है, तभी उन्हें चक्कर आने लगता है और वो गिर जाते हैं। कालमोडो ने उनके ड्रीम्स में कुछ मिला दिया था, वो दोनों वहीं बेहोश हो जाते हैं। इधर वांडा उस यूनिवर्स के वांडा के अंदर अपने आप को पोजेस करने की कोशिश कर रही होती है, जहाँ चैविस और डॉक्टर स्ट्रेंज थे। उसने वॉन्ग को भी बांध लिया था, तभी वॉन्ग के पास उसका एक आदमी आता है और अपने चाकू से डार्कहोल्ड की बुक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसमें वो खुद मर जाता है। वांडा का दूसरे यूनिवर्स से कनेक्शन टूट जाता है। वो देखती है कि बुक भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है और गुस्से में आ जाती है हमारी चुड़ैल और डॉक्टर साहब के दोस्त को लगती है कूटने और उससे डार्कहोल्ड की स्पेल्स पूछने लगती है, क्योंकि वो सॉर्सरर सुप्रीम है गुरु और उसे उसके बारे में पता होना चाहिए। वो कमरताज के लोगों को मारने की धमकी देके पूछने लगती है। वो उसे बता देता है कि डार्कहोल्ड की एक कॉपी है जिसमें वो स्पेल्स लिखे हुए थे, पर उसका असली पावर वेंडाकॉर में है, पर वहाँ आज तक कोई नहीं पहुँच पाया। पर वांडा कहती है कि वो वैसा करने वाले पहले होंगे। इधर जब हमारे डॉक्टर साहब उठते हैं, आँख खुलते बेहोश हुए थे, अपने आप को एक ग्लास सेल में पाते हैं। चैविस भी उसके बगल वाली सेल में होती है। वो देखता है कि वहाँ क्रिस्टीन है। वो उन्हें बताती है कि वो लोग उसकी लैब में रिसर्च पर्पस के लिए लाए गए हैं, क्योंकि वो दूसरे मल्टीवर्स से आए हैं, इसलिए वो लोग उसकी पूरी जांच करना चाहते हैं। तभी वहाँ कालमोडो आता है, वो पीछे अल्ट्रॉन वालों के साथ, और कहता है कि वो लोग उन्हें इल्यूमिनाटी के सामने पेश करेंगे। और हमारा डॉक्टर साहब को समझ नहीं आता कि ये इल्यूमिनाटीज क्या है।
इधर वांडा वोंग को लेकर वांडा कोर पहुंच चुकी थी। वहाँ वो एक टूटे हुए खंडर में पहुंचते हैं। वोंग बताता है कि यही सबसे पहले एक डेमन ने रूम में पहुंचने ही वाली होती है, जो उसके आगे सारे सुपर हीरो उसे रोकने के लिए आ जाते हैं। रिचर्ड वांडा को रोकने के लिए कहता है। वो कहता है कि ब्लैक बोल्ट उसे सिर्फ अपनी आवाज से मार सका है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ब्लैक बोल्ट का पूरा मुंह ही सील गया है और वो अंदर ही अंदर अपनी ही आवाज से फट के मर जाती है। वो रिचर्ड को भी एक झटके में मार डालती है। कैप्टन कार्टर और मिस मार्वल उस पर हमला करती हैं। वो दोनों एक साथ उस पर हमला करके उसे रोकने की कोशिश करती हैं। कैप्टन वांडा के ऊपर अपनी शील्ड से हमला करती है, पर वो उसकी शील्ड पकड़ के वापस उसी पे इतनी जोर से हमला करती है कि कैप्टन अमेरिका की मौत हो जाती है। अब मिस मार्वल सिर्फ अकेली ही बची थी। वो अपनी पूरी ताकत के साथ वांडा पे हमला करने लगती है, पर उनकी पावर को वांडा कुछ ही देर में खत्म कर देती है और वो दूर जाकर गिरती है। तभी वांडा उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा स्टैचू गिराकर मार डालते हैं। स्ट्रेंज अपने आप को सेल से बाहर निकालने के लिए मोडो को उकसाता है और जैसे ही वो उसे मारने के लिए सेल के पास आता है, स्ट्रेंज उसे हराकर वहाँ से बाहर आ जाता है। इधर क्रिश्चियन जेविस को सेल से बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि वो सेल जाम हो चुका था। वो उस ग्लास को तोड़ने की भी कोशिश करती है। तभी डेविल्स उस ग्लास को तोड़ देती है, पर तब तक वांडा वहाँ आ चुकी थी। तभी उसे रोकने वहाँ चार्ल्स आता है और उस यूनिवर्स की वांडा के दिमाग से मेन यूनिवर्स की वांडा को निकालने की कोशिश करने लगता है। और तभी स्कारलेट विच उसे हावी हो जाती है और उसकी गर्दन मरोड़कर उसे भी मार डालती है। तब तक इधर अमेरिका और क्रिश्चियन वहाँ से भाग चुके होते हैं। भागते हुए उन दोनों को डॉक्टर स्ट्रेंज मिलते हैं। क्रिश्चियन लेकर बुक ऑफ विजांटी के पास ले जाने लगती है। वो लोग वहाँ एक टर्म के थ्रू जा रहे होते हैं। उनके पीछे वांडा भी आ रही होती है। स्ट्रेंज किसी तरह से वांडा को वहीं रोक पाते हैं और वो लोग एक गेट के पास पहुँचते हैं, जिसे सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज ही खोल सकते थे। वो उसे खोलने की कोशिश करने लगते हैं, पर वो उसे खुलती नहीं है। अभी क्रिश्चियन उसे डॉक्टर स्ट्रेंज की घड़ी देती है, जिसकी मदद से वो उस गेट को खोल लेता है। वो जगह स्पेस और यूनिवर्स के बीच के गैप का जंक्शन कहती है। वहाँ बुक ऑफ विजांटी रखी होती है। स्ट्रेंज वहाँ जाकर उस बुक को अपने हाथ में लेता है। तभी चेविस को वांडा अपनी तरफ खींचती है और वो अपनी पावर से बुक ऑफ विजांटी को डिस्ट्रॉय कर देती है। वो चेविस को पकड़कर उसकी पावर को निकालने लगती है और फिर से चेविस के डर की वजह से वहाँ पे अपने आप मल्टीवर्स पोर्टल खोलने लगता है, जिसमें वो स्ट्रेंज और क्रिश्चियन को फेंक देती है और उसके बाद वो एक पोर्टल खोलकर दूसरा चेविस के साथ स्कारलेट विच के पास भेज देती है। और उसके बाद स्कारलेट विच वांडा के ऊपर से अपना पोजीशन हटा लेती है। वांडा को जैसे ही अपना ध्यान आता है, वो अपने बच्चों के पास भागती है और इधर स्कारलेट विच अमेरिका चेविस को उठाकर को हासिल किया था और इधर स्कारलेट विच अमेरिका चेविस को उठाकर बीच में रख देती है। क्रिश्चियन और हमारे डॉक्टर साहब एक अलग यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे कई सारे यूनिवर्स आपस में कोलाइड कर रहे थे। वो दोनों उस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलने जाते हैं। क्रिश्चियन को स्ट्रेंज बाहर ही रोक देते हैं, अकेला ही उससे मिलने उसके घर जाता है। वो उस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलकर अपने बारे में सब कुछ बताता है और अपने यूनिवर्स जाने में उस यूनिवर्स के डॉक्टर की मदद मांगने लगता है। वो देखता है कि उस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज के पास डार्क होल्ड बुक भी है। उस यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ से नीचे देखता है क्रिश्चियन को और उससे पूछता है कि क्या तुम क्रिश्चियन के बिना खुश हो, क्योंकि वो तो नहीं है। और तभी उस यूनिवर्स के डॉक्टर साहब की तीसरी आँख खुलती है और वो कहता है कि वो उसे डार्क होल्ड बुक यूज करने देगा और उससे बदले तुम्हें क्रिश्चियन मुझे देनी होगी। स्ट्रेंज उस पर हमला करने लगता है और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज की एक बार से वहाँ का स्ट्रेंज खिड़की से गिरता हुआ रॉड पे गिर जाता है और वहीं मर जाता है। डार्क होल्ड की बुक स्ट्रेंज को मिल चुकी होती है। इधर पहाड़ से गिरकर वोंग भी मरा नहीं था, वो एक पत्थर पे अटका था। वो उठकर वापस ऊपर चढ़ने लगता है, जहाँ वांडा चेविस की पावर को निकालने की कोशिश कर रही होती है। स्ट्रेंज डार्क होल्ड की मदद से देखता है वांडा अपने मकसद के बहुत ही करीब है और तभी डॉक्टर स्ट्रेंज ड्रीम वॉकिंग करते हैं और तभी डॉक्टर साहब ड्रीम वॉकिंग की सोचते हैं और क्रिश्चियन से कहते हैं कि तुम मेरी बॉडी की हिफाजत करना जब डीमन सूस उसके ऊपर हमला करेंगे। और तभी डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मेन यूनिवर्स में जिस डॉक्टर साहब को दफना के आए थे उनके ऊपर पोजीशन करते हैं। तो वो मरा हुआ स्ट्रेंज फिर से बाहर निकलकर खड़ा होने लगता है और उसे वो वांडा कोर तक पहुंचा देता है। और तभी बहुत सारे डीमन सोल्स उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। वो डीमंस कहने लगते हैं कि डेड बॉडी को पोजेस करना माफी के काबिल नहीं है और बहुत सारे डीमंस उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। क्रिश्चियन डॉक्टर साहब की बॉडी को बचाने की कोशिश कर रही होती है डीमन से। वो वहाँ के सारे डीमंस को फायर फ्लेम से खत्म कर देती है और डॉक्टर स्ट्रेंज को जाकर संभालती है और कहती है कि वो उन डीमन स्पिरिट्स को अपने फायदे के लिए यूज करे। स्ट्रेंज उन सारे डीमन स्पिरिट्स की मदद लेकर उड़ता हुआ स्कारलेट विच के पास पहुंचता है, जहां वो अमेरिका चेविस की पावर्स को निकालने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ के चारों मॉन्स्टर्स स्ट्रेंज के ऊपर हमला कर देते हैं, पर नीचे से तभी वोंग एक को खींच के गिरा देता है और बाकी तीनों को भी स्ट्रेंज उस पहाड़ से नीचे फेंक देता है। वो वांडा के ऊपर उन डीमंस का यूज करके हमला करता है, जिसकी वजह से वोंग वांडा को किसी तरह से कंट्रोल कर लेता है। वोंग उसे कहता है कि ज्यादा देर तक वो उसे संभाल नहीं पाएगा, उसे चेविस की पावर को निकाल कर यूज करना होगा, क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। स्ट्रेंज चेविस की तरफ बढ़ता है और तभी चेविस कहती है स्ट्रेंज से कि
मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हें मेरी पावर्स क्यों चाहिए, और वो अपने अंदर से अपनी पावर्स को निकाल लेने के लिए कहती है। पर स्ट्रेंज उससे कहता है कि वो उसकी पावर्स लेने नहीं आया है, बल्कि उसे बताने आया कि वो अपने आप पे भरोसा करे, फिर वो अपने पावर्स को खुद कंट्रोल कर पाएगी और वो मिलकर स्कारलेट विच को हरा पाएंगे। अमेरिका अपने पावर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी है, तब तक वांडा भी इधर छूट चुकी होती है, और तभी छूटते ही वो स्ट्रेंज के ऊपर हमला कर देती है और उसे मारने लगती है। तभी चैविस आकर वांडा को एक पंच देती है। अब अमेरिका चैविस अपनी पावर्स को फील कर सकती थी, वो लगातार वांडा मारने लगी और एक पोर्टल खोलकर वांडा को एक खोलते हुए लावे में गिराने ही वाली होती है, पर तभी वो रुक जाती है और वो कहती है कि वो वांडा की तरह नहीं बन सकती, और उसके सामने उसका दूसरे वर्जन वाला पोर्टल खोल देती है, जहाँ उसके दोनों बच्चे उसको देखकर डर जाते हैं। वहाँ उनकी मॉम वांडा आ जाती है, जिसे स्कारलेट विच वहाँ से दूर फेंक देती है और कहती है कि वो नहीं बल्कि वो उनकी मॉम है। वो दोनों बच्चे समझ जाते हैं और स्कारलेट विच पर चीजें फेंक कर मारने लगते हैं और वो स्कारलेट विच से डर के छुपने लगते हैं। स्कारलेट विच उनके पास पहुंचकर कहती है कि वो उन्हें हर्ट नहीं करना चाहती, वो किसी को भी हर्ट नहीं कर सकती क्योंकि वो एक मॉन्स्टर नहीं है, और वो वहीं बैठकर रोने लगती है। तभी वहाँ की उसकी दूसरी वर्जन वांडा उसके पास आती है और प्यार से उसके चेहरे हाथ फेरती है, और तब चैविस उसको बंद कर देती है। वांडा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वांग और चैविस वहाँ से पोर्टल खोलकर स्ट्रेंज को लाने चले जाते हैं। वांडा वहाँ का सब कुछ तोड़कर बर्बाद कर देती है ताकि दोबारा कोई डार्क होल्ड को यूज ना कर पाए। स्ट्रेंज देखता है कि उसके पास की भी डार्क होल्ड की डिस्ट्रॉय हो गई। वांडा ने हर यूनिवर्स के डार्क होल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वांग और चैविस डॉक्टर स्ट्रेंज को लेने आते हैं। आगे हम देखते हैं कि अमेरिका चैविस भी कमरताज में सीखने की कोशिश कर रही है, और इसी के साथ ये मूवी में खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही और मूवी का एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।